इसी जीवन में मानतुंगाचार्य की तरह हो जाएगा, इसी जीवन में मैना सुंदरी की तरह कोढ़ी को कामदेव कर देगा, सोमा की तरह विष निर्विष कर देगा, द्रौपदी की तरह चीर बढ़ जाएगा, सुदर्शन की तरह सूली से सिंहासन हो जाएगा, और अंजना की तरह जंगल में भी देवता सहायता करने के लिए आएंगे, सीता की तरह अग्निकुंड हो जाएगा। लेकिन परमात्मा आता भी है अति की इति पर। अति हो जाती है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते, तब उसका दरवाज़ा खुला रहता है। लोग परमात्मा को दोष देते हैं, परमात्मा ऐसा है वैसा है। परमात्मा सच पूछो एक परीक्षक की तरह है, वो आखिरी समय तक देखता है कि तुम क्या किसका स्मरण कर रहे हो। हमारी हालत ऐसी है, एक नाव में पानी भरने लगा, तूफान चलने लगा, लोग किसी का नाम लेते, कोई अल्लाह का लेने लगा, कोई राम का लेने लगा, कोई कृष्ण का लेने लगा। एक व्यक्ति ऐसा था 2 मिनट अल्लाह का लेता, 2 मिनट राम का लेता, 2 मिनट कृष्ण का लेता, और सबके नाम लेने के चक्कर में वो डूब गया। किसी ने परमात्मा से प्रश्न किया कि क्यों डूब गया, तो सारे भगवानों के नाम ले रहा था। उनने कहा जब तक एक आने को तैयार था तब तक दूसरे का नाम ले लेता, वो बैठ जाता, ये जाएगा, इसका काम ये देखेगा। इसी प्रकार से हम भी संसार में संबंधों पर शरीर पर आधारित रहते हैं। कभी पत्नी से संबंध बनाते हैं, कभी बच्चों से बनाते हैं, कभी नाती पोतों से बनाते हैं, कभी यार दोस्तों से बनाते हैं, कभी अफसरों से बनाते हैं, कभी चपरासी से बनाते हैं। बाहर से बहुत लाने का प्रयास किया है, लेकिन बाहर से जितने संबंध होंगे वो सब धोखे के होंगे, जितने संबंध होंगे वो सब स्वार्थ के होंगे। कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। परिवारजनों के संबंध ऐसे ही होते हैं। हमने जितने संबंध बनाए, लोगों ने हमें जितना सहारा दिया है उतना वास्तव में हमें नीचा दिखाया है। हमने सहारे बनकर हमारे पंगु हो गए, हमारे पैर बिल्कुल अपाहिज हो गए, हम चलना भूल गए हैं। और एक मित्र दूसरे मित्र के घर पहुंचा, और जो मित्र पहुंचा था वो गरीब था, जिसके यहाँ पहुंचा था वो बहुत अमीर था। उसे अपनी कहना चाहिए दौलत पर बहुत फक्र था, बहुत घमंड था। और दूसरे मित्र से वो मिला तो अच्छे से, लेकिन कहने लगा मुझे तो बाहर जाना था, तुम आ जाए हो, फिर कभी आ जाते। उसने कहा भाई मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, बहुत मुश्किल मैंने किराया जुटाया और आज आया हूँ, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ 2-4 दिन रहने आया हूँ, अब क्या करता मित्र? वो कहने लगा लेकिन मुझे कहीं जाना है। उसने कही तो मैं भी चलता हूँ। वो कहने लगा तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तुम चाहो तो मेरे पहन लेना। उसने कहा जो दे दोगे पहन लेंगे, लेकिन अब 2-4 दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा समय। उसने भी सोचा चलो मैं तो बढ़िया पैंट शर्ट टाई पहन चलता हूँ। आजकल के लोगों की मतलब है टाई क्यों पहनते थे? जो लोग बहुत ठंड पड़ती थी जहाँ, वो अपने कपड़ों को बंद रखने के लिए टाई पहनते थे। अब हिंदुस्तान की बेवकूफ़ी अभी तक टाई पहने जा रहे हैं। अच्छी खासी हमारे यहाँ गर्मी पड़ती, टाई पहनने की क्या ज़रूरत है? वहाँ कोट पैंट और पतलून मोजा जूते पहने जाते थे। जिन देशों में बहुत सर्दी पड़ती थी, आज हमारे यहाँ फिर वही कपड़े पहन रहे, क्या ज़रूरत है? अरे बदबू मारने लगती है। लेकिन आजकल लोग जो चल गया फैशन उसी पर चलते हैं, अपने जीवन में सादगी बंदगी और कहते हैं अच्छे से नहीं रहते हैं। वो भी गया, उसने अपने आप तो सूट पैंट अच्छा पहन लिया और उसको एक पुरानी शेरवानी निकाल कर दे दी। लेकिन आज भी देखना, शेरवानी और सूट में खड़ा करो लड़कियों को, आज भी लोग, आप कभी देखना कि जहाँ लोग पहले के पहनावे थे हमारे कितने अच्छे थे, आज आप पहना कर देखना। किसी को शेरवानी पहना देना लड़के को और एक तरफ पैंट कोट पहना देना, वो ऐसा लगेगा पैंट कोट में जैसे कि बिल्कुल चपरासी खड़ा हो, और शेरवानी वाला पगड़ी वाला कलगी वाला ऐसे लगेगा जैसे कोई राजा महाराजा आया हो। आज एक बच्ची को जीन्स टॉप पहना दो और दूसरी को लहंगा चुन्नी पहना दो, लहंगा चुन्नी वाली ऐसे लगेगी जैसे कोई अप्सरा आई हो। हमारे भारत के सब परिधान बहुत सौंदर्य के कारण थे, हमारे यहाँ के परिधान ढीले ढाले शांतिदायक थे। लेकिन आज हमने पश्चिम की सभ्यता का अनुसरण करके परिधान भी, जीवन धन भी सब बेकार कर दिया है। आज हम सोना भूल गए, खाना भूल गए, जीना भूल गए, लोगों से प्यार मोहब्बत भूल गए। क्योंकि आज आपको पता जितना जितना शिक्षित देश होगा उतनी उतनी विकृति बढ़ेगी, उतनी उतनी मानसिक तनाव बढ़ेगा। आज अमेरिका में, यूरोप आदि देशों में कम से कम 40% लोग नींद की गोलियां लेकर सोते हैं। बताओ, नींद के लिए भी गोलियां लेना पड़े, ये क्या ज़िंदगी है? इसे कोई ज़िंदगी कहते हो?
ये तो दरिंदगी है, ये तो महा बदनसीबी की ज़िंदगी है। ऐसा सोना भी क्या कि दवाई के लिए लेकर सोना पड़े। लेकिन ध्यान रखना, हमारा हिंदुस्तान कुछ में अनुसरण करे या नहीं करे, पतन के काम में ज़रूर करता है। वो भी वैसे ही कपड़े पहन रहा है, वैसे ही बोल रहा है, वैसे ही जीवन शैली बना रहा है, वैसे ही मकान बना रहा है, वैसे ही परिवार बसा रहा है। वहाँ एकाकी परिवार थे, संस्कृति नहीं थी, सभ्यता नहीं थी, संस्कार नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ सब है। फिर हम उनका अनुसरण क्यों कर रहे हैं? तो उसी प्रकार से उसने शेरवानी दे दिया, वो शेरवानी पहने लिया उसने, और सुंदर तो था ही। कहीं गया जहाँ पर उसे सभा में जाना था, लोगों ने कहा आप तो आए हो ठीक है, लेकिन आपके साथ एक कौन सा राजकुमार को ले आए हो, बहुत अच्छे हैं। कहा किस राज्य के राजकुमार हैं? अब उसे तो बड़ा बुरा लगा, कहने लगा अरे तो मेरा दोस्त गरीब है और इसको कपड़े मैंने दिए। तो उसने कह भी दिया अरे इनकी कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े हैं, ये तो मेरा दोस्त था, मैंने पहनने को दे दिए। लोग कहने लगे लेकिन लग रहे हैं आपसे अच्छे। अब उसको बड़ा बुरा लगा, लेकिन जिस मित्र के लिए कहा था कपड़े मेरे हैं, दोस्त हैं, मैंने दिए हैं, तो उसको ने कहा क्या भाई तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, ऐसा मत करना। उसने कहा ठीक है ऐसा नहीं करूँगा। जब दूसरी जगह गए तो उसने कह दिया कि ये कौन है, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो कहने लगा अरे कोई नहीं, रही बात है तो मेरे मित्र, लेकिन कपड़े की बात नहीं करना। उसके बाद उसने फिर कहा अरे कपड़े की बात नहीं करना, तो कपड़े की बात तो हो ही गई, तुमने तो कर ही दी कपड़े की बात। तो वो कहने लगा ठीक है तीसरी जगह जाऊँगा तो नहीं कहूँगा कुछ। तीसरी जगह गए तो कहने लगे, फिर उन लोगों ने भी तारीफ़ की उसी की। तो फिर उसको बुरा लगा, कहने लगे देखो भाई है तो मेरे मित्र, रही सही, मुझे कपड़ों की कुछ बात नहीं करनी। यानी कपड़े की बात फिर भी कर दी। इसी प्रकार से आदमी कहता है संसार बेकार है, लेकिन संसार के सृजन में लगा हुआ। संसार का सृजन नहीं करना है, आत्म सृजन करना है, आत्मा को उत्थान की तरफ ले जाना है। कभी भी भगवान से शिकायतें नहीं करना है कि तूने ये दिया। संसार में देखो कहाँ रहने लायक है, जिस संसार में तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव महापुरुष नहीं रह पाए, उस संसार में हमारी और आपकी क्या गति होगी? हम रोज़ पढ़ लेते हैं कहाँ गए चक्री जिंजीता, कभी ये भी सोचा करो और मैं कहाँ जाऊँगा। वो इतने महापुरुष थे, इतने श्रेष्ठ कार्य किए, इतना पुण्य लेकर आए थे, उनके जाने के बाद भी आज निशान नहीं बचे हैं। हमारे और तुम्हारे क्या निशान बचेंगे? यदि लंका नहीं रही तो राम की अयोध्या का भवन भी नहीं रहा। यदि कौरव नहीं रहे तो पांडवों के निशान भी समाप्त हो गए। यदि और राजा महाराजा सेठ साहूकार नहीं रहे तो हमारे निशान भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो निशान क्या, स्मृति दिवस मनाए जाएंगे, कल्याणक दिवस मनाए जाएंगे। जहाँ से तुम जाओगे वहाँ की रज मस्तक लगाने जन्म जन्मांतर तक लोग आएंगे। वो तीर्थ स्थल हो जाएगा, तुम तीर्थंकर हो जाओगे। ऐसा काम करो कि वास्तव में आपकी भी पूजा अर्चना हो, आपको भी। तो संसार से भय खाना, इस संसार में जन्म मरण ने बहुत किए, अब नहीं करना। विराम पाना, अब स्वयं पर जय पाना है। आज तक बाहर की संपत्ति बहुत जोड़ी है, अब अंतर की संपत्ति की तरफ ध्यान देना है। तो आप लोग भी अपने जीवन में संसार शरीर से, आप लोग भोगों से आपको वैराग गाना चाहिए, संसार से भय होना चाहिए। और संसार से भय का मतलब डर के आप कोई बैंक बैलेंस शादी कर लें, ये डर नहीं है, ये चुनाव नहीं है, ये आपकी सफलता का राज नहीं है। सफलता का तो वो राज है जब हर भय से मुक्त हो जाएं, निर्भय हो जाएं। हम संसार में रहते हुए भी किसी प्रकार का मौत का, जन्म का, मरण का, बुढ़ापा का हमारे ऊपर बोझ नहीं हो। कहते जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, ए जिंदगी तेरे से इतनी दिल लगी क्यों, तू तो एक जाने को है। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आने को है। हमारी मौत आए हमें निर्वाण ले जाए, हमारी मौत आए हमें लक्ष्य तक पहुंचाए, तो हमारा मौत भी हमारी सार्थक हो जाएगी, त्यौहार हो जाएगी, उपहार हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी का सर्व सम्मान का कारण बन जाएगी। हमारी और आपकी मौत एक दिन त्यौहार बने। क्योंकि कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी। आप सब अपने घर पहुँचें। हमें बहुत दिन हो गए भटकते भटकते दुनिया में, अब अपने घर जाएंगे। क्योंकि पंछी भी सुबह उठकर शाम को अपने घोंसलों पर आ जाते हैं, हम भी अपने घर पहुँचें और वो घर हमारा सिद्ध शिला है। यही आप सबको भी अपना घर मिले।